उत्तराखंड पुलिस जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। दिन हो, रात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हमेशा पुलिस के जवान आपको तैयार मिलेंगे। 24 घंटे की लगभग इनकी ड्यूटी होती है। क्या उनको उनके सम्मान की सैलरी मिल पाती है? सन 2001 और 2 की जो कांस्टेबल भर्ती हुए, क्या उनको सम्मान मिल पाया है? एक छोटी सी रिपोर्ट कि आखिर 4600 पे ग्रेड में उनको शामिल क्यों नहीं किया गया अभी तक, जबकि वादा किया था मुख्यमंत्री धामी ने। देखिए छोटी सी रिपोर्ट अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सन 2000 के जब कांस्टेबल भर्ती हुए तो उनको उम्मीद थी कि सन 2011-12 तक उनका पे स्केल बढ़ जाएगा और 2017-18 तक उनको 4600 का पे ग्रेड मिल जाएगा। दरअसल जो सरकारी सेवाएं होती हैं इनमें निश्चित पैमाने होते हैं। 10 साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिला तो आपका पे ग्रेड बढ़ जाएगा, और उसके बाद 16 साल के बाद आपका पे ग्रेड बढ़ जाएगा और प्रमोशन भी होगा। नहीं हो पाया तो पे ग्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद 26 साल में आपको ये पे ग्रेड और प्रमोशन मिलना तय होता है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस को ये मिला नहीं। फिलहाल 2001 और 2002 के जो कांस्टेबल भर्ती हुए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि हमारी सुन लीजिए, हमें 4600 पे ग्रेड में शामिल कर लीजिए। सन 2012 में जिन पुलिस कांस्टेबलों को प्रमोशन भी मिलना था और जिनको 2400 का पे ग्रेड भी मिलना चाहिए था, वो उन्हें मिल नहीं पाया। जो सन 2001 में भर्ती हुए उनका जो पे ग्रेड था 1900-2000 के आसपास था। उसके बाद 10 साल के बाद यानी 2011 में उनका जो पे स्केल है हेड कांस्टेबल यानी 2400 के आसपास हो जाना चाहिए था। और उसके बाद 16 साल यानी कि 2001 से 16 साल यानी 2017 में उनको 4600 का पे ग्रेड मिल जाना चाहिए था, भले उनका प्रमोशन नहीं हुआ होता तो भी। लेकिन दुख भरी खबर यह है कि उन पुलिस कांस्टेबलों को ना तो 2011 में वो सम्मान मिला और ना ही 2017 में उन्हें सम्मान मिला। 2014-15 में उनको 2400 के पे ग्रेड में शामिल किया गया, यानी ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुके थे। उसके बाद 2017 से ठीक पहले 7वें पे कमीशन के लागू होते ही हरीश रावत सरकार ने यह नियम लागू करवा दिया कि उत्तराखंड में भी अब जो नई सेवाओं के तहत जो पे ग्रेड शामिल होगा वो अब 10 साल, 20 साल और 30 साल होगा, जो पहले 10 साल, 16 साल और 26 साल था। 10 साल में 2400, 16 साल में 4600 और 26 साल में 5500। लेकिन अब नए नियम के तहत 10 साल में 2400, 20 साल में 2800, और इससे उनको बड़ा नुकसान हो रहा था जो उत्तराखंड पुलिस के नौजवान 2001 या 2 में भर्ती हुए थे। अगर उत्तराखंड की सरकारों ने उन्हें समय से पे ग्रेड दे दिए होते तो उन्हें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, और इसलिए ये लड़ाई सड़कों में आई। 2021 में ठीक उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव से पहले इन पुलिस वालों के परिवार सड़कों में आए। हालांकि उन्हें वार्निंग दी गई, ये भी कहा जाता है कि कुछ पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर यह वादा किया कि 2001 और 2 के पुलिस के कांस्टेबलों को 4600 का पे ग्रेड दिया जाएगा, और उन हजारों पुलिसकर्मियों के और उन लाखों पुलिसकर्मियों के परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और ये मामला धरा का धरा रह गया। 2022 के चुनाव हुए, वापस भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इन पुलिस के परिवारों को और पुलिसकर्मियों को वापस से ये उम्मीद जगी कि मुख्यमंत्री धामी जी अपना वादा निभाएंगे, पर उन्होंने शपथ ली मार्च में। जून में उपचुनाव में वो जीत के आए। उसके बाद भी उन्होंने इस पर कोई भी रोशनी नहीं डाली, इससे वो आगे नहीं बढ़े। उन पर दबाव बढ़ता चला गया तो उन्होंने 11 सितंबर 2022 को एएसआई के नए पद सृजित कर दिए और 4200 उसका पे ग्रेड रखा। यानी कि उन्होंने 4600 पे ग्रेड की जो विवाद था उसके लिए एक रास्ता निकाला। लेकिन ये रास्ता निकाला या उन हजारों पुलिसकर्मियों के परिवारों के चेहरों पर जो मुस्कान थी उसे छीनने की एक परोक्ष कोशिश थी। ये तो मुख्यमंत्री धामी जाने या वो परिवार जाने। लेकिन इतना तय था कि इन परिवारों को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। और अब जानिए 2001 के जो पुलिसकर्मी भर्ती हुए कांस्टेबल, उन्हें अभी मिला, उन्हें 2800 का पे ग्रेड मिला, जो कि उन्हें 4600 का मिलना चाहिए था। यानी उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री धामी जी ने जो एक 20 का रास्ता निकाला, और देखिए उन्होंने अपनी ओर से कोशिश भी की। उन पर क्या दबाव है, कभी मैं उनसे मिलकर बात करूंगा और ये पक्ष भी सामने रखूंगा पुलिसकर्मियों का
कि आखिर वो 4600 की जो लड़ाई लड़ चुके थे और वादा कर चुके थे, वो भी पुलिस स्मृति दिवस में, तो उन्होंने वो वादा क्यों नहीं निभाया। अब सुनिए, 2001 से पहले जो सन 2000 और 1997 के जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए थे, उन्हें 2016 से पहले ही 4600 का पे ग्रेड का सम्मान मिल चुका है। यानी कि सिर्फ 2 साल के अंतर में ही जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए वो अभी तक 2800 के दायरे में आए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी अपनी सेवाओं के 22 साल के बाद। और वो जो उनसे 1-2 साल पहले सीनियर हैं, उनको वो सम्मान बहुत पहले मिल गया और बहुत अधिक मिला। तो कहीं ना कहीं उन पुलिसकर्मियों के चेहरों पर जो निराशा के बादल हैं, हमें लगा कि इस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। 10 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट में हियरिंग है। अब इस विषय पर क्या रास्ता निकाला जाएगा, हाई कोर्ट उनकी कितनी सुनता है, 4600 का पे ग्रेड उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखा जाएगा। देखिए, जो नया पे कमीशन लागू हुआ, उसमें नए पे कमीशन के हिसाब से जो ये स्कीम लागू हुई कि 10, 20, 30 साल की, उसमें पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि जो कानून बनते हैं, जो पुराने पुलिस वाले भर्ती हो चुके हैं, वो ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। यानी जब वो पुलिस भर्ती उनकी हुई थी तो उनके पुलिस सर्विस में स्पेशल उनके साथ ये था कि 2010 साल के बाद, 16 साल के और 26 साल के बाद उनको वो सम्मान मिलेगा, लेकिन वो सम्मान उन्हें मिला नहीं। अब देखिए, अगर कोई 2001 में पुलिस में भर्ती हुआ है तो उसे ये उम्मीद है कि 16 साल के बाद उसे 4600 का पे ग्रेड मिलेगा और उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, पर उसके तो हुआ नहीं। तो उसने जो अपने सपने पाले होंगे, उम्मीदें पाली होंगी, वो सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी होंगी। और पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है। हर कोई व्यक्ति पुलिस को देखता है। घर में कुत्ता भी अगर किसी के बगल में जोर से भौंक जाए तो पुलिस वाले को फ़ोन होता है कि देखिए, बगल में पड़ोसी का कुत्ता बहुत जोर से भौंक गया है, प्लीज़ आके समझाइए इसे। और पुलिस के कांस्टेबल आते हैं और समझाते हैं। 24 घंटे हर सेवा में तैयार मिलते हैं। और उन पुलिस कांस्टेबल के साथ अगर अन्याय होता है, नियम अनुसार जो उन्हें मिलना चाहिए था, अगर वो सम्मान उन्हें नहीं मिला, और जबकि मुख्यमंत्री धामी जी वादा कर चुके थे, अगर वो उस वादे से मुकर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सम्मान उनको मिलना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के पास ये मामला है। उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इनकी पीड़ाओं को समझेगा और उन हज़ारों परिवारों को वो खुशी देगा जिसकी उम्मीद के लिए वो तरस रहे हैं 2016 से। फिलहाल अगली रिपोर्ट बहुत जल्द कि आखिर वो कौन कौन पुलिस वाले हैं। 2001-2 में कुल कितने पुलिस वाले भर्ती हुए, फिर 2007 और उसके बाद 2010-12 में कितनी भर्तियां हुई। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 2015 के बाद कोई भी पुलिस की भर्ती नहीं हुई उत्तराखंड में, यानी 7-8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इस समय उत्तराखंड पुलिस में भारी संख्या में कमी है पुलिस के जवानों की। फिलहाल कब होंगे ये पद सृजित, देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और उत्तराखंड के पुलिस के जवानों को वो खुशी, वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड पुलिस।